हाँ बेटा, ध्यान से देखिए। ये सार्गासम पर थर्ड वीडियो है हमारा, और ये फुल वीडियो सीरीज चल रहा है चैप्टर सार्गासम के ऊपर, जीनस सार्गासम के ऊपर। हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पिछले वीडियो को जाकर देखिए। ये थर्ड वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लैडर से। क्लियर? ऊपर का हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लैडर। क्लियर? द एयर ब्लैडर is differentiated into meristem and cortex. Only medulla is absent. याद रखो बेटा, जब एयर ब्लैडर की बात करते हैं तो एयर ब्लैडर में मेडुला नहीं होता, ठीक है। ये गोल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और बीच में ये खाली जगह होता है, ये एयर स्पेस होता है, ठीक है। खाली होता है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मेडुला इज एब्सेंट। द मेरिस्टोडर्म इज मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड नैरो सेल्स। रेडियली इलोंगेटेड नैरो सेल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको बनाते हो, जैसे एयर ब्लैडर हो गया, और मेरिस्टोडर्म की अगर बात किया जाएगा तो मेरिस्टोडर्म की जो सेल्स होंगी वो रेडियस पे अरेंज होंगी बेटा। यह मेरिस्टोडर्म, ये आउटर मोस्ट लाइन जो है मेरिस्टोडर्म हो गया, आउटर मोस्ट लाइन, और इसमें जो सेल्स अवेलेबल हैं वो रेडियली इलोंगेटेड होगी, इनकी लंबाई ऐसे होगी, ठीक है। जैसे रेडियस है, इसी के लेंथ में ये होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोले रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। आगे बढ़ते हैं। एनवलप्ड बाई, मेरिस्टोडर्म जो है एनवलप्ड बाई अ म्यूसिलेजिनस लेयर। मेरिस्टोडर्म के चारों तरफ एक पतली सी परत होगी जो म्यूसिलेजिनस या म्यूकस की बनी होगी। हो गया। इट इज फॉलोड बाई 4 to 6 लेयर्ड पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। मेरिस्टोडर्म के ठीक बाद, मेरिस्टोडर्म के बाद 4 से 8 लेयर होगा पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का, सेल्स का, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एयर ब्लैडर, अगर हम लोग बात करें एयर ब्लैडर के सेंट्रल पार्ट का, ठीक है, एयर ब्लैडर के सेंट्रल पार्ट का, तो वह क्या होगा, तो ऑक्यूपाइड बाई लार्ज एयर कैविटी, ठीक है। पीछे का डायग्राम जाके देख सकते हैं आप लोग। एयर ब्लैडर के सेंटर में एयर कैविटी मौजूद है। क्लियर? ग्रोथ उस हिसाब से हमको नहीं पढ़ना, हम लोग को रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है। नेक्स्ट स्टडी हम लोग का होगा रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं डेफिनेशन है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जो जीव हैं, जो प्लांट हो या एनिमल्स हो, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को अगर डेवलप कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो जिस भी प्रोसेस के थ्रू वो पैदा हो रहे हैं, दोज आर नोन एज, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है सार्गासम, सार्गासम रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। याद रखो बेटा, यहाँ केवल 2 ही तरीका बता रहा है, एक वेजिटेटिव मेथड और दूसरा सेक्सुअल मेथड। सार्गासम में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, सार्गासम में रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से हो रहा है। इसमें एसेक्सुअल मेथड नहीं हो रहा है। एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट हेडिंग इसकी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई भी प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, अगर उसकी बॉडी ही सीधे नए इंडिविजुअल को पैदा करती है, नया इंडिविजुअल, नया सदस्य शरीर से सीधे पैदा हो रहा है, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, गैमेट के थ्रू नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, सीधे बॉडी का कोई पार्ट ही नए इंडिविजुअल को पैदा कर दे रहा है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सार्गासम को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग दे रखा है फ्रैगमेंटेशन, यानी टुकड़े। फ्रैगमेंटेशन इज द चीफ मेथड ऑफ वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। याद रखो बेटा कि सार्गासम के डेवलपमेंट में, यानी सार्गासम के 1 से 2 होने में, 2 से 4 होने में, जो नंबर बढ़ाने में, फ्रैगमेंटेशन सबसे मेन प्रोसेस है। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है? टुकड़ा बनना, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े बनने के प्रोसेस को हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। थैलस में ब्रेक, सॉरी, थैलस में ब्रेक इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। सार्गासम का जो थैलस है, सार्गासम का जो मेन प्लांट है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। हो गया, ड्यू टू डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ये बोले कि सार्गासम लंबा सा इस तरह है और बीज का कोई हिस्सा, ठीक है, बीज का कोई हिस्सा, पुराना हिस्सा अगर नष्ट हो जा रहा है, क्लियर, तो सार्गासम 2 टुकड़े में बट जाएगा। बीज का कोई भी भाग अगर नष्ट होता है तो सार्गासम जो होगा ऑलरेडी 2 हिस्से में टूट जाएगा। अब जिसके जितने फ्रेगमेंट बनेंगे, जिसके जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे, ये सभी फ्रेगमेंट
डेवलप होकर के नए सार्गाश्रम को बना देंगे, नए थैलस को बना देंगे। ठीक है बेटा, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। थैलस में ब्रेक इनटू सेगमेंट्स ड्यू टू डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट ड्यू टू इंजरी। अगर पुराने हिस्से में, पौधे के पुराने हिस्से में अगर चोट लगता है और छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तो हर टुकड़ा, फिर बोले बॉडी का हर पार्ट नए इंडिविजुअल को बना देगा। दीज सेगमेंट ग्रो इनटू न्यू थैलाई। जो नए नए सेगमेंट बने हैं वो नए थैलस को बना देंगे बेटा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इन सम स्पीसीज फ्लोटिंग स्पीसीज लाइक सार्गासम नाटेंस, हो गया, इट हैज द एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। सार्गासम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बेटा एडवांस हो रहा है, oogamous टाइप, यानी oogonia इसमें बनेगा और उसके अंदर फीमेल गैमेट होगा जिसे हम लोग एग बोलते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल फ्लास्क शेप कैविटी विच इज नोन एज कॉन्सेप्टिकल। हम लोग पहले भी कॉन्सेप्टिकल पढ़ चुके हैं, पीछे जाकर के आप वीडियो देखिए। क्लियर, हम लोग पहले भी कॉन्सेप्टिकल पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्टिकल स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्टिकल स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सार्गासम में। ठीक है, जो फ्लास्क की तरह होता है ऐसे। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्टिकल में जो नीचे की सेल्स होती हैं, जो लोअर सेल्स होती हैं, ये क्लियर, ये स्पेशल स्ट्रक्चर को पैदा करती हैं जिसे हम लोग oogonia बोलेंगे या एंथ्रीडियम बोलेंगे। क्लियर, कॉन्सेप्टिकल, हम लोग नीचे की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्टिकल्स आर बोर्न ऑन रिसेप्टिकुलर ब्रांचेस। रिसेप्टिकुलर ब्रांचेस जो हैं वो कॉन्सेप्टिकल को बनाती हैं ऑफ द स्पोरोफाइटिक थैलस। ठीक है, द मेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज oogonia एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज oogonia। यहाँ देख सकते हो द मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसको हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं, पुराना नाम है, जान रहे होंगे आप लोग। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogonia कहा जाता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन सेपरेट कॉन्सेप्टिकल। याद रखो बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन अलग से कॉन्सेप्टिकल में और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग कॉन्सेप्टिकल में बनता है। द कॉन्सेप्टिकल्स bearing antheridia are called male concepticle and those having oogonia is known as female concepticle। जिस कॉन्सेप्टिकल में मेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है उसे हम लोग मेल कॉन्सेप्टिकल कह देते हैं, और जिसमें फीमेल बन रहा है, oogonia बन रहा है, उसे हम लोग फीमेल कॉन्सेप्टिकल कह देते हैं। आगे बढ़ रहा बेटा। इन इन नहीं कर रहा, इन होमोथैलिक स्पीसीज, होमोथैलिक मीन्स मोनोसियस, इन होमोथैलिक स्पीसीज। अब होमोथैलिक किसे बोलते हैं, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा स्पीसीज जिसमें दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं। होमोथैलिक स्पीसीज oogonia आर born इन सेम कॉन्सेप्टिकल और इन डिफरेंट कॉन्सेप्टिकल ऑन द सेम प्लांट। याद रखो बेटा, होमोथैलिक स्पीसीज में क्या बोला इसने, इसने बोला कि oogonia उसी जगह डेवलप हो रहा है जिसमें एंथ्रीडिया डेवलप हो रहा है। सेम कॉन्सेप्टिकल में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। या फिर एक कंडीशन इसने और बता दिया कि कॉन्सेप्टिकल तो अलग होगा लेकिन प्लांट सेम होगा। एक ही पौधे के अलग अलग कॉन्सेप्टिकल में अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं, अदरवाइज दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही कॉन्सेप्टिकल में डेवलप हो रहे हैं, तो इसे हम लोग मोनोसियस बोल देते हैं। आगे नेक्स्ट है इन डायोसियस, इन डायोसियस स्पीसीज। ठीक है, इन डायोसियस स्पीसीज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप इन डिफरेंट कॉन्सेप्टिकल। याद रखो बेटा, अगर हम बात डायोसियस स्पीसीज की करेंगे तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, वो अलग अलग कॉन्सेप्टिकल में अलग अलग पौधे पर डेवलप होगा। ठीक है, ऑन सेपरेट प्लांट, ऑन सेपरेट प्लांट मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ सर्गासम आर मोनोसियस। याद रखो बेटा, अधिकांश जातियां जो सर्गासम की हैं वो मोनोसियस होती हैं, इसको याद रखिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल एंड स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल इज सिमिलर। अब ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्सेप्टिकल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो कॉन्सेप्टिकल
रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा दैट इज नोन एज फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल, और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल है। ठीक है, और दोनों का डेवलपमेंट जो होता है लगभग सिमिलर होता है। आगे बेटा, द ओनली डिफरेंस इज दैट, केवल एक अंतर है, वो अंतर क्या है, डायग्राम को हम लोग वापस जाके देखेंगे। द बेसल सेल ऑफ स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल फॉर्म पैराफाइसिस। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि जो बेस, जैसे कॉन्सेप्टिकल ये हो गया और ये सेप, और कॉन्सेप्टिकल का जो बेसल सेल्स होंगे नीचे वाली सेल, इनसे पैराफाइसिस बाहर आती हैं। ठीक है, अगर वो स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल है तो पतले लंबे फिलामेंट्स बाहर निकल के आते हैं, दीज आर नोन एज पैराफाइसिस। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग पैराफाइसिस कहते हैं। जबकि अगर फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल होगा, फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल होगा तो पैराफाइसिस की जगह सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। वेयर एज द फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल दे गिव राइज एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया, इट मीन सेक्स ऑर्गन बनाएंगे। अगर फर्टाइल है तो एंथ्रीडिया और ओगोनिया बना रहे होंगे, और स्टेराइल है तो पैराफाइसिस बना रहे होंगे। आगे, डेवलपमेंट को नहीं पढ़ना है कॉन्सेप्टिकल के, हम लोग सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। देखो बेटा, द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एज मेंशंस अर्लियर, एज मेंशंस अर्लियर एंथ्रीडिया डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ फर्टाइल लेयर ऑफ कॉन्सेप्टिकल। एंथ्रीडिया डेवलप होता है वो कॉन्सेप्टिकल के फर्टाइल लेयर से डेवलप होता है। फिर हम बात वही कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्टिकल है और कॉन्सेप्टिकल का निचला वाला जो लेयर है, ये नीचे वाला, ये फर्टाइल होगा, ये जो लेयर होगा, ठीक है, इसमें जो सेल्स होंगी ये फर्टाइल होंगी बेटा। ये एंथ्रीडिया को बनाएंगे, अदरवाइज उगोनिया को बनाएंगे, इसके बारे में बात हो रहा है। ये जो नीचे का लेयर है ये फर्टाइल है। एंथ्रीडिया डेवलप फ्रॉम सेल्स ऑफ फर्टाइल लेयर ऑफ कॉन्सेप्टिकल। द एंथ्रीडियल इनिशियल डेंसली साइटोप्लाज्मिक। याद रखो, फर्टाइल लेयर की वो सेल जो एंथ्रीडियम को बनाने वाली है, फर्टाइल लेयर की वो सेल जो एंथ्रीडियम को बनाने वाली है, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, साइटोप्लाज्म बिल्कुल डेंसली रहेगा, एंड ग्रो इनटू पैपिला लाइक आउटग्रोथ। पैपिला मतलब होता है अंकुर या उभार बेटा। जैसे कोई स्मूथ लेयर है, कोई स्मूथ लेयर है, उसे छोटा सा अगर उभार निकल जाए, ठीक है, इट इज नोन एज पैपिला। तो यहाँ बात कर रहा है आउटग्रो। इट डिवाइड ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स वॉल इनटू लोअर स्टार्क सेल एंड ऊपर एंथ्रीडियल सेल। ठीक है, सपोज दैट कि हम कॉन्सेप्टिकल के फर्टाइल लेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ से एक सेल ऊपर की ओर से बढ़ रही है और इसमें डिवीजन हो जा रहा है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन इसको दो हिस्से में बांट दिया। अपर सेल को हम लोग एंथ्रीडियल इनिशियल बोल दे रहे हैं और एंथ्रीडियल सेल बोल रहे हैं, और लोअर सेल को स्टॉक सेल बोल दे रहे हैं, यहाँ स्टॉक लिखा हुआ। देखो डायग्राम में ही हम डायग्राम को वहाँ तक लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, अपर और लोअर सेल को इस नाम से जाना जा रहा है। आगे बढ़िए। ईच ऑफ दीज सेल हैज डिप्लॉयड न्यूक्लियस। किसके बारे में बात हो रहा है, स्टॉक सेल के पास भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है और एंथ्रीडियल सेल के पास भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। द एंथ्रीडियल सेल डेवलप इनटू एन एंथ्रीडियम। जब एंथ्रीडियल सेल की बात हो रही है, यहाँ हमने लिखा एंथ्रीडियल सेल, क्लियर। एंथ्रीडियल सेल किस में डेवलप हो जाएगा, तो एंथ्रीडियम में डेवलप हो जाएगा, क्लियर। एंथ्रीडियल सेल एंथ्रीडियम में डेवलप हो जाएगा। आगे, इट इज पुश्ड ऑन वन साइड ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ स्टॉक सेल। अब आपको पता है कि एंथ्रीडियम के ठीक नीचे स्टॉक सेल है। आप जब डायग्राम बना रहे हो तो एंथ्रीडियम के ठीक नीचे कॉन्सेप्टिकल में स्टॉक सेल है। ठीक है, अगर ये एंथ्रीडियम हो गया तो इसके नीचे स्टॉक है। अब स्टॉक सेल अगर एंथ्रीडियम को पुश करेगा आगे की ओर तो एंथ्रीडियम ऊपर की ओर बढ़ेगा, क्लियर। इसी को बोल रहा है कि स्टॉक सेल जो है, ये स्टॉक सेल जो है वो एंथ्रीडियम को ऊपर की ओर पुश करेगा। ठीक है बड़ा। द ग्रोइंग स्टॉक सेल अगेन डिवाइड इनटू बेसल स्टॉक सेल। द ग्रोइंग स्टॉक सेल अगेन डिवाइड, ये सेल जो होगा बार बार डिवीजन करेगा और नया सेल को बनाता जाएगा। एंड अपर एंथ्रीडियल सेल, दिस प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम। याद रखो बेटा, स्टॉक सेल का डिवीजन होता रहेगा और एंथ्रीडियल सेल को ऊपर की ओर ढकेलता रहेगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली
अ पैराफाइसिस विथ मे एंथ्रीडिया इज फॉर्म। याद रखो बेटा, ठीक है। यहाँ बार बार अगर डिवीजन होता है तो कौन सी जैसे होता है, क्या है कि पैराफाइसिस का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा अंदर, इसे सहपत्र कहते हैं हम लोग। द टर्मिनल सेल ऑफ द पैराफाइसिस, देखो बेटा डंठल जो था वो पैराफाइसिस की तरफ बढ़ गया, स्टाक जो था पैराफाइसिस की तरफ बढ़ गया, और जो पैराफाइसिस है वो स्टेराइल होता है। इज डज नॉट डेवलप इनटू एन एंथ्रीडियम, जो पैराफाइसिस बन रहा है वो कभी भी एंथ्रीडिया डेवलप नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। द एंथ्रीडियल इनिशियल हैज ओनली वन डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए शुरू में ही, इसी को बैक जाकर देख लीजिएगा कि एंथ्रीडियल इनिशियल जो होता है वो डिप्लॉयड सेल होता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं। विद इन अंडरगोज मियोटिक एंड सेवरल माइटोटिक डिवीजन, यानी एंथ्रीडियल इनिशियल में पहले मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है और उसके बाद कई कई बार माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, 32 से 64, 32 टू 64 हेप्लाइड न्यूक्लियाई फॉर्म हो जा रहा है बेटा, हेप्लाइड न्यूक्लियाई फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली 32 टू 64 हेप्लाइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन द डेवलपिंग एंथ्रीडियम। याद रखो बेटा, एंथ्रीडियल इनिशियल क्या कर रहा है, एंथ्रीडियल इनिशियल एंथ्रीडियम को बना रहा है और उसमें मियोसिस और माइटोटिक के कारण 32 से 64, 62 टू 64, 32 टू 64 हेप्लाइड सेल बन जा रही हैं। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। The multinucleate protoplast of young Anthridium, the multinucleate protoplast of young Anthridium divided into, याद रखो बेटा, divided into many uninucleate segment, ठीक है, ढेर सारे uninucleate segment में बढ़ जा रहे हैं। Of these segments is equal to the number of nuclei, याद रखो बेटा, इसमें उतने सेगमेंट बन रहे हैं जितने न्यूक्लियस हैं, जितने सेगमेंट उतने ही सेगमेंट बन रहे हैं जितने न्यूक्लियस हैं। एंड ईच यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट मेटामार्फोस इनटू एन बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड। याद रखिए बेटा, जो भी सेगमेंट बने हैं वो सब के सब यूनिन्यूक्लिएट हैं, वो हेप्लाइड हैं, और वो मेटामार्फोसिस करके कायांतरण के द्वारा बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड्स को बना रहे हैं, बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड्स को बना रहे हैं, ठीक है बेटा। एंथ्रोजोइड क्या होता है, तो मेल गैमेट होता है जो रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। द मेच्योर एंथ्रीडियम, यहाँ से हमारी हेडिंग चेंज हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो एक अलग स्पेशल हेडिंग हो जाता है ये। द मेच्योर एंथ्रीडियम इज एन ओवल स्ट्रक्चर, पीछे जाइए, डायग्राम को पॉज करिए और देखिए। द मेच्योर एंथ्रीडियम इज एन ओवल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाई टू लेयर्ड वॉल, दो भित्ति वाली संरचना से घिरा हुआ है। द आउटर वॉल लेयर इज एक्सोकिट इन फॉर्म, याद रखो बेटा, बाहरी जो दीवार है जिसे हम लोग एक्सोकिट कहते हैं वो कठोर होता है, जबकि इनर वॉल जो होता है, वेयर एज द इनर वॉल लेयर इज इंडोकिट, ठीक है। भीतरी भित्ति जो होती है बेटा वो इसे इंडोकिट कहते हैं और वो जिलेटनस होता है, ठीक है। बाहरी लेयर जो है वो हार्ड है, टफ है, जबकि भीतरी लेयर जो है वो जिलेटनस होता है और डिजोल्व हो जाता है। The the Anthridium remain attached to the base of the concepticle, ठीक है बेटा। अभी भी एंथ्रीडियम जो है वो कॉन्सेप्टिकल के आधार से जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ स्टार्क सेल, ठीक है। स्टार्क सेल अभी भी एंथ्रीडियम को कॉन्सेप्टिकल के बेस से आधार से जोड़े रखती हैं। एट मेच्योरिटी, याद रखो बेटा, जब एंथ्रीडियम परिपक्व हो जाएगा तब एट मेच्योरिटी द एंथ्रीडियम इज डिटेच फ्रॉम द स्टार्क, एंथ्रीडियम जो होता है वो डंठल से अपने अलग हो जाता है, स्टार्क से अपने अलग हो जाता है। एंड कम आउट द कॉन्सेप्टिकल थ्रू द ऑस्टियोल, यह कॉन्सेप्टिकल से बाहर निकल जाता है ऑस्टियोल से होकर के। ऑस्टियोल क्या होता है बेटा, तो कॉन्सेप्टिकल के ऊपर, सबसे ऊपर वाले भाग में एक छिद्र होता है जिसको हम लोग ऑस्टियोल कहते हैं। आगे, द एंथ्रीडियल वॉल गेट जिलेटिनाइज, द एंथ्रीडियल वॉल गेट जिलेटिनाइज व्हेन इट कॉन्टेक्ट विथ वाटर, ठीक है। जैसे ही एंथ्रीडिया कॉन्सेप्टिकल से बाहर आता है और पानी के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है, तो उसकी जो दीवार होती है वो घुल जाती है, उसकी दीवार जो घुल जाती है। एंड फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स आर लिबरेटेड, इसके साथ ही साथ जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो मुक्त हो जाते हैं, इसके साथ ही साथ जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं बेटा, ठीक है। पीछे हम डायग्राम को देख सकते हैं, आप पॉज कीजिएगा वीडियो को, पीछे जाकर डायग्राम को देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन कीजिए हमसे, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम वीडियो को
रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, इसे अपलोड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, इसके लिए आप वेट कीजिए।